आज के दिन के खेल में स्पेशली आप देख लें, किसी को आगे उन्होंने आने नहीं दिया, यहाँ पे बॉल रखे हैं और उन्होंने बताया कि द बॉल इज कमिंग फास्ट, इट्स नॉट कमिंग स्लो टुडे बेबी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और देखा फिर कैसा कमबैक किया ऑस्ट्रेलिया ने। ये देखने का मज़ा आता है जब दो चैंपियन टीमें आपस में सीरीज़ खेल रही होती है ना, दे कैन कम बैक फ्रॉम एनी पोजीशन। अब जिस तरीके से जो ब्रिस्बेन में पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया ने हारा था, जितनी इबरतनाक शिकस्त उन्हें हुई थी, कोई भी दूसरी टीमें होती हैं ना तो वो एक शेल में चली जाती हैं और फिर पूरी सीरीज़ में वो उठ नहीं पाती, उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो पाती। मैंने पिछले व्लॉग में भी जिक्र किया था जब ऑस्ट्रेलिया पहला मैच हारा था कि ऑस्ट्रेलिया विल कम बैक हार्ड। और जिस तरह की बातें, जिस तरह एक जयसवाल और एक स्टार्क का और एक हर्षित राणा का और मिचेल स्टार्क का एक वाक़या हुआ था जो कि ट्रेंडिंग में था सोशल मीडिया पे। जयसवाल ने मिचेल स्टार्क को बोला यूर बॉलिंग टू स्लो, और हर्षित राणा भी उनको जब राउंड द विकेट आके बाउंसर्स कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियंस जो है ना उनकी एक ईगो है। बिकॉज पिछले बहुत सारे 2-3 डेकेड से ना उनका वो एक चैंपियन माइंडसेट है, वो अपने आप को दुनिया से आगे समझते हैं। स्पेशली व्हेन दे आर प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया, वो अपने आप को दे थिंक देमसेल्फ वेरी बिग। तो मुझे पता था कि दिस विल हिट देयर ईगो। ना तो एक तो सिर्फ वो मैच हारे बुरी तरह, और दूसरा जिस तरह इंडियन के एक दो प्लेयर्स ने उनकी ईगो को हिट किया, आई वाज प्रीटी श्योर दैट दे विल कम बैक वेरी हार्ड। और आज इस टेस्ट मैच में आपने देखा कि फ्रॉम डे वन ऑस्ट्रेलिया डोमिनेटेड। और जिस तरह के आई थिंक जो दोनों टीमों में, मुझे लगता है जो दोनों टीमों में डिफरेंस था, एक तो ऑस्ट्रेलिया के जो फास्ट बॉलर थे दे वर वेरी फायर्ड अप, और जो स्पेशली आई थिंक जो ट्रेविस हेड की इनिंग्स थी, दैट वाज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन द टू टीम्स। और क्या कमाल इनिंग्स खेली उन्होंने। मुझे तो हमेशा लगता है जैसे ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, मगर जो इंडिया के अगेंस्ट जब वो खेलते हैं ना, द बेस्ट कम्स आउट ऑफ हिम, वेदर इट्स इन ब्लू, वेदर इट्स इन वाइट में खेल लो, ब्लू में खेल लो, वनडे में खेल लो, T20 में खेल लो। ट्रेविस हेड ही लव्स प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया। यही वजह है कि वो फिर IPL में ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव क्रिकेटर एज वेल। तो उनकी जो इनिंग्स थी, उन्होंने रन बॉल 140 किया, और फिर इंडिया की बैटिंग आई। और ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो हमेशा हमने देखा है कि जो पिंक बॉल टेस्ट मैचेस होती है उसमें हमेशा डोमिनेट करती है। मैं अभी भी आपको कहता हूँ कि जब अगला टेस्ट मैच आएगा आप देखना, फिर इंडिया कम बैक करेगा। बिकॉज इन ऑस्ट्रेलिया वहाँ की बाउंसी पिच पे सीमिंग कंडीशंस में पिंक बॉल के साथ सब कॉन्टिनेंट की टीम के लिए हमेशा मुश्किल होता है। इवन जब इंग्लैंड भी खेलती है पिंक बॉल से उनके अगेंस्ट, इवन दो इंग्लैंड में तो सीमिंग कंडीशंस होती हैं, बट दे ऑल्सो स्ट्रगल। तो ये दिस टेस्ट मैच वाज ऑलवेज इन द कार्ड्स कि ऑस्ट्रेलिया विल विन। और गोइंग इनटू द थर्ड टेस्ट मैच, अब लोग सोच रहे होंगे यार इंडिया तो इतनी बुरी तरह हार गया है, तो नाउ इंडिया विल नॉट कम बैक। आई एम श्योर इंडिया कैन कम बैक और इंडिया विल कम बैक। लेकिन आपको मैंने पहले भी एक बात बताई थी कि ऑस्ट्रेलियंस को ना, वो बोलते हैं ना कि जब शेर सोया पड़ा हो ना तो उसको ज़्यादा जाके धाड़े नहीं मारते, ज़्यादा शोर नहीं मचाते, उसको जगाते नहीं है। इंडिया ने वही किया। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और ये जो बॉलर इनकी टीम में जो जॉश हेजलवुड की तरफ की जगह खेले हैं, ये क्या क्वालिटी बॉलर है। ये जब भी मैंने देखा है ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं, ये मोस्टली जितने भी टेस्ट मैच खेले हैं मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही खेले हैं। मोस्टली ये सेलेक्ट नहीं होते जब ऑस्ट्रेलिया से बाहर जाते हैं, और ये सेलेक्ट भी मोस्टली तब होते हैं जब जॉश हेजलवुड को, मिचेल स्टार्क को या पैट कमिंस को या तो कोई इंजरी हो और या तो इनको रेस्ट कराना हो। बट व्हेन एवर ही कम्स ही डूज द जॉब। और आपने देखा उन्होंने इंपॉर्टेंट विकेटें ली, उन्होंने विराट कोहली को आउट किया, उन्होंने रोहित शर्मा को भी इस टेस्ट मैच में आउट किया, उन्होंने KL राहुल को भी आउट किया। इट टेक्स बिग विकेट्स। तो अभी आपने दूसरी इनिंग्स में हमने देखा कि सिवाय रेड्डी के और थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कर पाए ऋषभ पंत, उनके अलावा इंडिया की जो बैटिंग है वो पिंक बॉल के सामने बड़ी क्लूलेस नज़र आई। और मैं तो अभी जब सुबह टेस्ट मैच देख रहा था तो वो चीज़ जो मैं सोच रहा था कि यार जो लफ्जी जंग हुई है बिटवीन कपल ऑफ इंडियन प्लेयर्स और मिचेल स्टार्क, उनका एक जो टीम है फास्ट बॉलिंग की, वो दे प्ले एज अ टीम। अगर किसी एक बंदे को कोई लफ्जी जंग की जाती है, दे ऑल टेक इट एज यूनाइटेड कि हमें की गई है ये बात। और आज के मैच में, आज के दिन के खेल में स्पेशली आप देख लें, किसी को आगे उन्होंने आने नहीं दिया, यहाँ पे बॉल रखे हैं और उन्होंने बताया कि द बॉल इज कमिंग फास्ट, इट्स नॉट कमिंग स्लो टुडे बेबी। तो ये निशानी होती है चैंपियंस टीम की, जो एक चैंपियन माइंडसेट है ऑस्ट्रेलिया का। इतने वर्ल्ड कप जीते हैं। देखिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, दे आर बाय फार द बेस्ट टू टेस्ट प्लेइंग नेशन इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो इनकी सीरीज, अभी से लोग बात करते हैं कि यार ये एशेज से भी ज़्यादा बड़ी सीरीज होगी, और इसमें कोई शक नहीं है। जब आप क्राउड देखते हैं,
क्राउड का रिएक्शन देखते हैं, गेम के अंदर प्लेयर्स की दूसरे के सामने हीट देखते हैं। हमने सिराज को देखा किस तरह फायर्ड अप थे वो। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब ट्रेविस हेड ने 140 रन कर लिए थे, इतना पीट दिया था, वो जो इंसिडेंट हुआ दोनों का, वो होना नहीं चाहिए था। जब एक बंदा बिल्कुल आपको गेम से बाहर कर जाए, इस तरह की इनिंग्स खेल दे, उसको आउट करने के बाद यू शुड से वेल प्लेड रादर देन क्या आप उसको स्लेज करें आउट करने के बाद जिसने 20-25 ओवर में गेम ही आपसे बिल्कुल दूर कर दी। और हमने पहले भी बात की थी, अगर इस विकेट पे 100 रन की लीड ऑस्ट्रेलिया ले लेता है तो इंडिया के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा, बिकॉज पिंक बॉल क्रिकेट में जो 40 से 45 ओवर रात के टाइम में होते हैं, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू प्ले। बिकॉज हम भी डोमेस्टिक में पिंक बॉल खेले हैं, तो जैसे ही लाइट्स ऑन होती है पिंक बॉल डांस करता है, इतना स्विंग होता है कि यू हैव टू बी वेरी लकी टू सर्वाइव अ पिंक बॉल अगेंस्ट अ क्वालिटी बॉलिंग। तो वही हमें 150 रन की जब उन्होंने लीड ले ली थी, इट वॉज ऑलवेज वेरी हार्ड फॉर इंडिया टू कम बैक। लेकिन जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की है ना, दे हैव आंसर्ड। जो उन पे स्लेजिंग हुई पिछले टेस्ट मैच में, यूर बॉलिंग स्लो, उनके बॉलरों को बाउंसर मारना, तो आज हमने देखा कि जो पूरी टेल थी इंडिया की, सारों को उन्होंने हेलमेट पर रखा है और सारे विकेट छोड़ के आउट हुए। तो दिस इज द बेस्ट सीरीज ऑफ दिस ईयर, और हम वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि अगले टेस्ट मैच में क्या होगा। बिकॉज ये दोनों इस तरह की टीमें हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया इतनी बुरी डिफीट से इतना शानदार कम बैक कर सकती है, तो आई एश्योर यू इंडिया भी कम बैक कर सकती है, और इंडिया विल कम बैक, आई एम श्योर। और मेरी तो ख्वाहिश है कि 2-2 ये सीरीज हो, उसके बाद फाइनल 5th टेस्ट मैच में जाएं। बिकॉज अब वो दिन तो चले गए हैं सर, अब क्रिकेट में वो दिन नहीं आएंगे मोड़ के जब 5 मैच दिन का खेल होगा और मैच ड्रॉ हो जाएगा। विकेट्स बहुत तेज़ हो गई हैं, बैट्समैन T20 खेल के अब उस तरह की ब्रांड ऑफ क्रिकेट रह नहीं गई कि आप 300 350 बॉलें खेल के 100 करें। तो अब क्रिकेट काफ़ी तेज़ हो गई है, ट्रेविस हेड जैसे खेलते हैं, जैसे ऋषभ पंत खेलते हैं, ये अब क्रिकेट रिवॉल्व कर गई है। तो अब 5 दिन बहुत होते हैं टेस्ट मैच के लिए, तो ड्रॉ तो नहीं होगा। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि ये सीरीज 2-2 के साथ जाए फाइनल टेस्ट मैच में, बिकॉज ये 2 चैंपियंस टीम है, और ये वर्थ करती है कि आखिरी टेस्ट मैच शुड बी सोल्ड आउट और शुड बी अ फाइनल ऑफ दिस सीरीज। और ये होगा, मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये होगा, बिकॉज इंडिया विल कम बैक एंड ऑस्ट्रेलिया विल कम बैक हार्डर। तो देखते हैं आगे क्या होता है, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नए व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।